साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, अच्छी सी खुशखबरियाँ भी आ रही है और कभी मायूसी भी हाथ में लगती है। सबसे अच्छी खबर तो हाई कोर्ट दिल्ली ने दी कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो आसाम राइफल है उसको पेंशन सब कुछ रेगुलर सैनिकों के समान करने के लिए आदेश दिया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में दुख इस बात का है कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि एक ऐसी विधवा जिसने अपनी आर्मी के एएफटी से लेके सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाके उसने अपने पति की पेंशन ली, जिसका पति सीआई ऑफ्स एरिया के अंदर कुपवाड़ा के आगे ट्रांजिट कैंप में वहाँ पे रात को ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट तक मतलब उसको लड़ना पड़ा पेंशन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को बोला था कि एक विधवा के सामने यहाँ तक आते हुए सरकार को शर्म नहीं आई। तो अभी आपके पास में ऐसे हजारों केस हमारे पड़े हुए हैं जो हाई कोर्ट के पास है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास है, सबके पास केस है जो मतलब वर्डिक्ट आया हुआ है हमारे फेवर में है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही। अब नहीं मान रही हो तो मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि अब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन आ गए हैं? सीजेआई श्री 1008 सूर्यकांत जी। ये वही जज है जिन्होंने हमारे ओआरओपी का फैसला दिया था कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के अंदर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, किसी पॉलिसी में हम कुछ नहीं बोलेंगे। किसी इंडिविजुअल के ऊपर अत्याचार या जो अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट है जो जवाबदेह है, या कोई इस तरह का मतलब लॉस जो ह्यूमन बॉडी को हो रही है सभी को, वो सबके लिए है तो हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए कि वो आदमी अभी सीजेआई है और उनका जो पास्ट हिस्ट्री है, जो लोगों ने ध्यान रखा है, हमारा तो पेशा है और हमने तो अच्छी तरह देखा हुआ है। अब 18 महीने बिल्कुल हमने तो शांति पकड़ ली है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई ओआरओपी का या हमारे पे कमीशन का कोई हमारे फेवर में कोई चीज़ हो जाए, वो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। आसाम राइफल का भी ये मामला है, पता नहीं सरकार इसको संज्ञान में लेगी या नहीं लेगी, लेकिन इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट तो पक्का जाएगी। अब देखते हैं आगे किस तरह से मतलब ये मामला आगे बढ़ता है। दूसरा पे कमीशन है, तो पे कमीशन में अभी बोला कि प्रश्न पूछा था, ये किया था, वो किया था, ये जवाब दिया, वो जवाब दिया। दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सी गांव वाली भाषा में बात बताऊं आपको। पहले जो सेठ लोग होते थे बनिए, दीपावली को बहियों की पूजा करते थे। किसकी? बहियों की पूजा करते थे। धन तिजोरी सब दौलत अलमारी में होती थी, अपनी बहियों की पूजा करते थे। उसका कारण क्या था? और कई हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये कहावत भी चल रही है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी कि कोई चीज देने से पहले लिख ले और उसके बाद में भले ही दे दे। अब उसमें कोई भूल चूक होगी तो तुम्हें ये कागज अपने आप देगा। तो होता क्या कि यही चीज इनके साथ होती है कि वो जब कभी कोई भूल जाते तो अपने भाइयों को खंगालते हैं और उनका जो तकाजा कर देते हैं। ऐसे ही हर जगह है कि जो चीज़ लिखी हुई है वो मान्य है, जो वर्बली है वो वर्बली है। आप सोचिए कि पिछले शीतकालीन अधिवेशन से पहले, यानी पहले नहीं, सॉरी माफ करना, पिछले शीतकालीन अधिवेशन में ही इस सरकार ने बोला था कि 8वां पे कमीशन नहीं आएगा, और तुरंत उसके 2 महीने बाद में जब चुनाव आया और उसी चुनाव के अंदर, दिल्ली चुनाव के अंदर इसी सरकार ने घोषणा की 2 महीने बाद में, और 10 महीने बाद में अभी
जारी हो गया, पे कमीशन भी जारी हो गया, कमीशन भी बैठ गया हमारा। लेकिन अब बात ये कि ये 1 महीना हो गया है, 1 महीने में पे कमीशन जो बैठ गया है उसकी क्या प्रोग्रेस है? मीडिया पे तो कुछ दिखाई दी नहीं, सोशल मीडिया में कुछ आ नहीं रहा है। अब संसद में प्रश्न पूछ लिया तो बोले पेंशनर की बात तो होगी उसमें, ये जवाब दिया। अरे उसमें उस पेंशनर की बात हो चुकी है जो पेंशनर ऑलरेडी अपना हिस्सा देता है। जो अभी जिसने हिस्सा नहीं दिया है वो लोग हैं हम सैनिक, या 2004 से पहले के। 2004 तक जो थे वो सारे के सारे अनपेड पेंशनर थे, किसी कोई पेड नहीं करता था। 2004 के बाद वाले सब पेड पेंशनर है। तो पेंशन की बात तो होगी, लेकिन इस चीज में ये क्लियर नहीं हुआ है कि पेड और अनपेड पेंशनरों पे हाँ बात होगी, हाँ होगी, हम भी मानते होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनपेड वालों से कि अनपेड पेंशनर के बारे में कोई चीज की कोई शंका समाधान नहीं है। इससे तो अच्छा जो रबली जितेंद्र सिंह ने, जो कार्मिक मंत्री ने बोला, वो सबसे अच्छा बोला कि पे बढ़ेगी तो पेंशन बढ़ेगी, इसमें शक क्या है? हम भी मानते हैं, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन यही चीज अगर लिखित में हो जाए और आज तक के हर पे कमीशन के विथ इफेक्ट फ्रॉम अगर एक जो आगे 6, 16, 26 जो भी था, 96, 86, ये 6 का आंकड़ा हमारी जिंदगी में चलता जा रहा है। तो अब सरकार को क्या शर्म आ रही थी जो इस लाइन को हटा दी? सरकार को शर्म आ रही थी। सरकार आपका बेस ईयर चेंज करना चाहती है। आप मान के चलिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, ये थोथे चने बाजे घने और कुछ नहीं है। कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने। अभी मैंने एक साहब का जो बनाते वीडियो उसमें कुछ कमेंट दिया था, तो एक भाई साहब वहाँ से लिख रहे हैं वापस उनके कमेंट के अंदर मेरे कमेंट पे कि हम तो भूखे भी रह लेंगे। अच्छी बात है भाई, रहो, आपका नसीब भूखा रहने का तो रहो। लेकिन अगर हमने 30 साल, 34 साल, 32 साल नौकरी की है, 18 साल, 15 साल, और जब सरकार ने कहा घर जाओ तो घर चले आए, तो अपनी कमाई हुई चीज को हम कैसे छोड़ दें भाई? ये कोई हमारे पे मेहरबानी नहीं है। जिनको लगता है तो वो ठीक है, पेंशन ही मत लो ना, पेंशन छोड़ दो ना, फॉर्म भर के प्रधानमंत्री फंड में डाल दो। जिनको नहीं चाहिए, जो चाहते कि पेंशन में कोई बात ना हो, तो फॉर्म भरें और अपनी पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दे, इतने दानी हो तो, ठीक है ना। वरना आज जो सिविल जो संगठन है लड़ रहे हैं, आज उनका भाषण सुना कि रेल नहीं, एक एक गली, एक एक रोड जाम कर देंगे। कर्मचारियों ने आह्वान किया है। सरकार भूली हुई है। जय जवान जय किसान जो किसानों ने किया था, ये कर्मचारी भी कर सकते हैं। लेकिन इनके कुछ बेड़ियां लगी हुई है, कुछ इनको उस दायरे के अंदर रहना पड़ता है, बॉन्ड्स के अंदर। उसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब भारत देश के इस सरकारी सिस्टम के गुलाम है। गुलाम नहीं है, अपनी नौकरी करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं। मजदूर भी अपनी मजदूरी करता है, अपनी तनख्वाह लेता है। हम नौकरी और नौकर में कोई फर्क नहीं समझते हैं। वो परमानेंट है, ये मजदूरी मिलने की बात है, नसीब की बात है। तो साथियों, मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें विशेष तौर से पूर्व सैनिकों को बिल्कुल शांत होकर बैठना, ये अच्छी बात नहीं है। पहले कितने मतलब जैसे ही OROP अभी आएगी नहीं, उससे पहले वीडियो शुरू हो जाएंगे और पता नहीं आगे तक कब तक चलेंगे। अभी पे कमीशन जैसे ही घोषित हो जाएगा उसके बाद में आपके वीडियो चलेंगे, तो फिर क्या काम के भाई। अगर कुछ आपकी सोच अच्छी है तो अच्छी चीज हमारे लोगों को बताओ, उनको जगाओ और उनको सजग रखो कि जरूरत पड़ने पे अपने को इकट्ठा होके सबका साथ देना है। हमें भी हड़ताल में शामिल होना है, हमें भी उनके साथ में जाके खड़ा होना है, क्योंकि हम भी है। अंदर का हमारा बंदा कानून से बंधा हुआ है, लेकिन हम बाहर वाले नहीं हैं। हम अपने संविधान के दायरे में अपना जो चीज, अपना हक मांगने के लिए
कोई वो नहीं है कि भी हम कोई गलत गुनाह कर रहे हैं। हालांकि इस देश की अब की सरकार में प्रश्न पूछना, उसके जवाब की आशा करना या उसका सरकार के द्वारा सुनना, ये तो एक जमाने की बात हो गई है। अब लगता है ऐसा ही है कि जब तक पहले बोले वो उसको हटाओ, फिर विपक्ष को हटाओ, फिर पब्लिक को हटाओ। आज देश के अंदर दो धड़े हो चुके हैं। कानून में दिखाई दे रहा है कि उद्योगपतियों के लिए अलग, पैसे वालों के लिए अलग फैसले हैं और गरीब आम जनता के लिए अलग फैसले हैं। और हम आते हैं गरीब आम जनता में, हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। इसलिए साथियों, अब हमारा दोबारा जो मौसम आएगा पूर्व सैनिकों का, वो आएगा 2029 में, जब वो आरोपी 4 आएगी, तब हमारे जैसे, मेरे जैसे कुकरमुत्ते बहुत बाहर आ जाएंगे। अभी अंदर रजाइयों में दुबक गए हैं। पहले जोश दिलाया, संगठन बनाए, जो भी 4 पैसा लिया दिया, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ हुआ। अभी जय सिया राम। बड़े संगठन है, वो अपना लेटर लिख के कम से कम तीसरी तो कर रहे हैं कि लेटर लिख के तो पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन बाकी सबको चाहिए कि हमें, मेरा तो एक ही अब बात है कि एक ही उम्मीद दिखाई दे रही है, सिविल संगठन, केंद्र सरकार के सिविल संगठन, उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।